हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हमने काफ़ी पॉइंट और काफ़ी टाइप्स क्लियर कर ली है, जो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमने उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आइए आज उससे अगली टाइप के और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हमारा ये बैच चल रहा है, टारगेट बैच चल रहा है, इसमें जो हमारी ये मैथ की क्लास चल रही है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो भी सवाल आएंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे अगर वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करना शुरू करे लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य छोड़ दे तो शेष कार्य ए 5 दिन में समाप्त करता है, कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो आप सभी को पता है क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, क्या उसकी लैंग्वेज है, क्या हमें वो कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। सारा जो काम है वो है पहले वाला, जो हम करते आए हैं, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। जो हम पहले से करते आए हैं इन क्वेश्चंस में वही करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, वो कह रहा है हमसे, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, कोई बात नहीं, वो दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर वो कह रहा है हमसे, यदि वे एक साथ 21 दिन तक कार्य करें तथा बाद में कार्य छोड़ दे तो बी बी कार्य छोड़ दे तो शेष कार्य ए 5 दिन में समाप्त करता है। तो आपने इसमें समझा कि ए बी अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो वो 24 दिन में इसको समाप्त कर रहे हैं, लेकिन बी ने उसी कार्य को 21 दिन तक ए के साथ मिलकर करा, फिर उसको छोड़ दिया। अब उन्होंने जितना भी दोनों ने मिलकर 21 दिन में कार्य किया वो तो करा ही उसने, और जो उसके बाद वो छोड़ गए वो हमारा ए ने कर दिया। फिर वो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहली बात क्या है हमारी इस क्वेश्चन में कि हमें क्या निकालना है? सबसे पहले निकालना है कि हमारा काम कितना था, यानी हमारा वर्क यानी कार्य कितना था। कितना हमने 21 दिन में किया, कितना हमने 24 दिन में समाप्त किया, कैसा कार्य कितना था। तो करना कुछ नहीं है मेरे भाइयों, वो कह रहा है ए प्लस बी मिलकर 24 दिन तक कार्य कर रहे हैं, वही वाला, कोई बात नहीं, कार्य तो बराबर ही है। फिर वो कह रहा है, यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य शुरू करते हैं लेकिन 21 दिनों तक बी कार्य करके चले जाता है, यानी ए प्लस बी ने जो कार्य किया एक साथ मेरे भाइयों, वो भी तो किया उन्होंने 21 दिन तक। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, 21 दिन तक प्लस जो कह रहा है कि शेष कार्य जो बचा है वो ए ने 5 दिन में कर दिया, यानी 5 ए में, मतलब ए 5 ने या 5 ए में, बात एक ही है, कोई इसमें अलग नहीं है। वो क्या कह रहा है आप सभी देख पा रहे हैं, ए ने बी ने मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में किया। ठीक है बच्चों, फिर वो कह रहा है, यदि बी ए के साथ 21 दिन तक कार्य करे फिर वह चले जाए तो जो 21 दिन में वो दोनों ने मिलकर कार्य किया है और जो हमारा पूरा कार्य था उसको उसमें से माइनस करेंगे, फिर ये देखेंगे कितना कार्य बचा है, उसको करा है हमारे ए ने 5 दिन में। फिर वो कह रहा है कि अगर बी इस कार्य पर करवाए, बी से ही हम कार्य करवाए तो ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है मेरे भाइयों। तो आप देख रहे हैं वो कह रहा है कि ए व बी ने 24 दिन तक कार्य किया और यहां तक कह रहा है कि ए व बी ने 21 दिन तक कार्य किया, लेकिन जो शेष कार्य बचा वो किया हमारे ए ने, यानी 5 दिन में। ठीक है, इसको अब सोल्व कर देंगे क्योंकि कार्य हमारे हैं दोनों ही बराबर, न कि अलग अलग। ठीक है, इसलिए बराबर का चिन्ह आया है, वही कार्य यानी टोटल वर्क किया तो ये मान लो या फिर ये मान लो, क्योंकि 21 दिन प्लस शेष कार्य 5 दिन तो हो गया ना पूरा काम। तो जैसा जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये आता है 24 ए, ये 21 ए है और ये 24 ए है, ये इधर आके घट जाएगा तो ये मेरे भाइयों बच जाएगा 3 कोष्ट में ए प्लस बी, और यहाँ पर ये बच जाएगा 5 ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 की गुणा अंदर करनी है, 3 ए 3 बी मेरे भाई, फिर वो कहता है 5 ए। तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा 5 ए है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 ए बराबर 3 बी और 2 ए बराबर 3 बी। तो आप सभी को पता है यहां से हमारे ए और बी के मान क्या निकल के आए, यानी ए अपॉन बी का मान जो आया वो आया
3/2। तो अब करना कुछ नहीं है, ठीक है मेरे भाइयों। टोटल वर्क क्या था हमारा, या तो टोटल वर्क ये होगा या फिर टोटल वर्क ये होगा। ए बी के हम इसमें मान रख देंगे, फिर जो आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। किसको, बी को उससे डिवाइड कर देंगे, यानी बी से उस कार्य को पूरा करा देंगे, ठीक है मेरे भाइयों। अब जैसा कि आप सभी देखेंगे, वो कह रहा है कि पूरा कार्य कराना है किससे, बी से। पूरा कार्य क्या है, ये है, यानी पूरा कार्य है a + b इंटू 24, ठीक है मेरे भाइयों। a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 5, a का 3 और b का 5, p का 2 गुणा 24, तो ये हो गया 5 गुणा 24। तो जो हमारा पूरा कार्य आया मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो हमारा पूरा कार्य आया 5 चौके 20, 8 से 2, 5 दूनी 10 और 2 12, पूरा कार्य कितना आया 120। कराना किससे है मेरे भाइयों, बी से। बी का मान कितना है 2, जब 2 से इसको काटेंगे तो कार्य पूरा होगा 60 दिन में। यही हमारा आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो एक बार और देखेंगे, वो कह रहा है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए व बी 21 दिन तक कार्य साथ करते हैं तो फिर जो हम बी कार्य छोड़कर चले जाता है। ए के साथ तुमने 21 दिन तक कार्य किया, फिर वो कह रहा है कि जो कार्य बचता है उसे ए 5 दिन में करता है, यानी कार्य तो हमारा दोनों बराबर ही थे। तो ए प्लस बी ने 24 दिन तक किया, यहाँ पर ए प्लस बी ने 21 दिन तक किया, प्लस 5 जो शेष कार्य बचा था वो किया हमारे 5 दिन में ए ने। इसी तरह ए व बी के मान यहाँ से निकाल लिए, जो कि पूरा काम आ गया हमारा 120। कराना किससे था, बी से। बी का मान कितना था 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 60 आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये सबको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है मेरे भाइयों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। कि अगला सवाल क्या है, क्या हमें वो कह रहा है, किस तरीके का हमारी लैंग्वेज है उस क्वेश्चन में, उसको अब हम देखते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे। वो कह रहा है एक पुरुष तथा उसका पुत्र किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। यानी ये हो गया एक पुरुष और उसका पुत्र, यानी 2 व्यक्ति हो गए। किसी कार्य को कितने दिन में, 24 दिन में क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। फिर वो कह रहा है यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे तथा अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे, कोई बात नहीं, तो कार्य 24 दिन में समाप्त हो रहा है। तो अकेला पुत्र इस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा। तो है ना आसान, क्योंकि बहुत ही इजी है, ठीक है मेरे भाइयों। तो एक बार इसको फटाफट से नोट करेंगे सभी बच्चे, जिसने नोट नहीं किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट इन सवालों को फटाक से लेंगे, क्योंकि फिर मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दूंगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कि नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, ठीक है मेरे भाइयों। अब देखते हैं। अब वो कह रहा है एक पुरुष, यानी एक पुरुष हो गया एफ, क्योंकि इसमें पुत्र का भी जिक्र है, एफ प्लस एस, ठीक है। किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, वे कर रहे हैं मेरे भाइयों 24 दिन में, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर दिया 24 दिन में, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे, अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे, तो कार्य 24 दिन में समाप्त होगा, कोई बात नहीं। वो कह रहा है यानी अंतिम 6 दिन, यानी 6 दिन कौन कार्य करता है, पुरुष का, उसका पुत्र का पिता, यानी पुरुष 6 दिन काम करता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, कार्य पूरा हो रहा है हमारा 24 दिन में, ठीक है मेरे भाइयों, ठीक है ना। एक बार और देखेंगे वो क्या कह रहा है, क्योंकि सवाल में एक बार और देखें। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे तथा अंतिम 6 दिन, दोस्तों ये 24 नहीं है, इसको सभी बच्चे 26 कर लेंगे, ठीक है। जो ये 26 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, 26 दिन में हो रहा है। क्या हो रहा है 26 दिन में, पूरा काम हो रहा है, यानी अकेले के साथ भी और दोनों के साथ भी। एक बार और देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक पुरुष तथा उसका पुत्र किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है मेरे भाइयों। वो कह रहा है एक पुत्र यानी एक मैन प्लस फिर कौन है, एक उसका पुत्र यानी एस, ठीक है मेरे भाइयों। वो कह रहा है उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं, यानी 24 दिन तक वे कार्य करते हैं, कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है यदि वह एक साथ कार्य शुरू करते हैं, कौन करते हैं शुरू एक साथ कार्य, एम प्लस एस, ठीक है, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, वही कार्य
लेकिन अंतिम 6 दिन तक इस बार कौन कार्य कर रहा है, पुरुष कर रहा है यानी मैन कर रहा है। तो ये हो गया 6M यानी 6M यानी 6 दिन तक ये वो व्यक्ति अकेले अंतिम 6 दिन तक कार्य कर रहा है। तो कार्य 26 दिन में समाप्त होता है, मतलब ये अकेले वाला भी और ये वाला भी। अंतिम 6 दिन तो किया पुरुष ने, तो अब कितने दिन बचे, पूरे में कितने में और था 26 दिन में, तो 20 दिन बचे। अब यहां से कुछ भी सवाल में नहीं है, पीछे वाला सवाल बन गया जो कि अभी हमने किया था। m का मान निकालेंगे, m और s का, फिर उसका मान इस समीकरण में रख देंगे या इसमें रख देंगे, यहां से पूरा काम निकल जाएगा। फिर जिससे बोला है उससे करा देंगे। बोला किससे है, अकेले पुत्र से, तो डरना नहीं है। यहां से कितना आया 26M, 26 M प्लस S और यह है 24M प्लस S, तो कितना बच गया 2M प्लस S। ठीक है मेरे भाइयों, और ये इधर हो गया -6M। ठीक है, अब यहां से कितना हो गया, ये हो गया 2M प्लस 2S माइनस 6M। ठीक है मेरे भाइयों, -6M, सॉरी ये प्लस होगा। ठीक है, अब ये भी M, तो कितना हो गया 8M बराबर 2S। या तो माइनस का मान लो या प्लस का मान लो, कोई इसमें बात नहीं है। जब मैं इसको 2 से काटता हूं तो क्या आता है मेरे भाइयों, वो आता है हमारा कितना 4M प्लस में S। तो यहां से M अपॉन S का मान कितना आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया, M का तो आ गया 1 और S का आ गया 4। यहां तक को सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, पीछे वाला सवाल था। अब किससे कराना है, पुत्र से। टोटल काम कितना है हमारा M प्लस S और 24। ठीक है, M का मान कितना है मेरे दोस्तों, M का मान है हमारा 1 और 4, S का मान कितना है 4 और गुणा में है 24, तो कितना हो गया 5 गुणा 24 कितना होता है 120। कराना किससे है, अकेले पुत्र से। अकेले पुत्र का मान कितना है 4, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30 दिन। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि सवाल में दम नहीं था, बहुत ही इजी सवाल था। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा कुछ नहीं था, बस समझने वाली बात यही थी कि कार्य पूरा हो रहा था 26 दिन में, लेकिन 6 दिन, अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य कर रहा था। ठीक है मेरे भाइयों, बस यही समझने वाली बात थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन किस वैरायटी का है, क्या क्या उसमें उसने कंडीशन दी है, क्या उसमें कंडीशन उसने हमें नहीं दी है। तो वो कह रहा है हमसे, एक किसी कार्य को शुरू करता है, कोई बात नहीं, और 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, कोई बात नहीं, मतलब 4 दिन तक तो वो कार्य कर रहा है। कौन, 4 दिन तक कर रहा है ये कार्य। फिर कह रहा है 20 से इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल कितना काम हो गया 18B। 4 दिन तक इसने किया और जो 4 दिन के बाद शेष बचा वो किया 18 दिन में किसने, बी ने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी तरह हमने इनके मान रख दिए। अब वो क्या कह रहा है, यदि ए कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता है तो बी से इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। कार्य कौन सा है, वही कार्य है। इस बार कितने दिन कर रहा है 6 दिन, कौन, ए। और कार्य कितने दिन बाद समाप्त हो रहा है बी के द्वारा, 12 दिन बाद। कराना किससे है मेरे भाइयों, ए से अकेले। तो इस कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप इसको अब कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हो। करना क्या है, ए और बी का मान निकालेंगे, उसके बाद या तो इसको पूरा कार्य मान लेंगे या इसको पूरा कार्य मान लेंगे। वो कैसे, यहाँ पे देखेंगे 6A है, ये 4A है, तो ये हो गया हमारा मेरे भाइयों 2A, ये बराबर 18A 12A, तो ये हो गया 6B। 2 से इसको काट देंगे तो 1B का मान आ जाएगा मेरे दोस्तों 3/1। ठीक है, अब वो कह रहा है पूरा कार्य कैसे निकालेंगे। पूरा कार्य इस बार हम हर बार इसको समीकरण लेते थे, इस बार इसको ले लेंगे। तो समीकरण मेरे दोस्तों क्या है, समीकरण है 6A प्लस 12B। एक का मान कितना है 3 गुणा 6 कितना हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, अब ये है बी का मान कितना है 1 गुणा 12, तो ये हो गया 12। तो कार्य कितना हो गया 30। कराना किससे है, ए से। ए का मान कितना है 3। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा मेरे दोस्तों,
10 दिन में, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट इसको उतारेंगे क्योंकि अब क्वेश्चन चल रहे हैं तेजी से, क्योंकि क्वेश्चंस में अब दम नहीं बचा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी नंबर 4 की तरफ। एक बार इसको देखते हैं। कहता है एक किसी कार्य को शुरू करता है लेकिन 4 दिन छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक ऐसे कराएंगे। फिर वो कह रहा है 20 शेष कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तो शेष कार्य जो बचा था 4 के बाद 18 दिन में हो गया, मतलब पूरा काम तो कर दिया उन दोनों ने मिलकर, अब इतने दिन में। फिर वो कहता है यदि ये 6 दिन को, उसी कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, 6 दिन कब करा लिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा था, 12 दिन में, बी के द्वारा, शेष द्वारा। इसी तरह ए बी का मान निकाला, समीकरण 1 या 2 में रख दिया, वहां से पूरा काम आ गया, जिससे बोला था उससे पूरा काम करा दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बढ़ता है नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चंस में वो क्या कह रहा है, किस किस तरीके की वो वैरायटी दे रहा है, फिर बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सभी बच्चे एक बार इसको देखेंगे यानी पढ़ेंगे। वो कह रहा है मेरे दोस्तों, ये है ए व बी मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, वो कह रहा है ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। कोई बात नहीं, कौन कौन कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में, 8 दिन में। ठीक है, ये हो गई बात यहाँ तक खत्म। फिर वो कह रहा है यदि ए अपनी कार्य क्षमता को दुगने तथा बी अपनी कार्य क्षमता को 1/3 क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कार्य में कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है ए कितनी क्षमता से, अपनी दुगनी क्षमता से, यानी उसी कार्य को ए तो कर रहा है दुगनी क्षमता से, और बी कितनी क्षमता से, अपनी 1/3 की क्षमता से, यानी 1/3 की क्षमता से बी कार्य कर रहा है। अब कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, कार्य हो रहा है 6 दिन में समाप्त। कराना किससे है, बी से। ए बी के मान निकाल लेंगे, एक या तो इस समीकरण में रख देंगे या इसमें रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ए और बी के मान क्या आते हैं। यहाँ से तो हो गया 8a, यहाँ से हो गया 8b। ठीक है मेरे भाइयों, जब मैं इसको इसमें गुणा करता हूं तो ये हो जाता है 12a प्लस ये हो जाता है हमारा 2b। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करेंगे, 8a है 12a है, कितना बचा, 4a बराबर 2a, 8a कितना बचा, 6b। ठीक है, 2 से काट देंगे तो a और b के मान जो आ जाएंगे मेरे दोस्तों 3/2 आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी आपको निकालने आते हैं, इनमें बताने वाली कुछ भी बात नहीं है। फिर वो कह रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा कार्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, पूरा कार्य निकालने के क्या करेंगे, या तो ये समीकरण ले लेंगे या ये समीकरण ले लेंगे। समीकरण क्या है, a प्लस बी गुणा है हमारा 8। a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है हमारा 3, b का मान 2 और गुणा में है 8, तो कितना हो गया 5 गुणा 8, यानी कार्य हो गया हमारा 40। कराना किससे है, b से। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20 दिन, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, सवाल था बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। ठीक है मेरे दोस्तों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है वे मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, ये उन्हें करा दिया 8 दिन तक। फिर वो कह रहा है ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुना, यानी 2 ए में कार्य कर रहा है, बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 में बी कर रहा है। फिर वो कह रहा है तो कार्य 6 दिन में समाप्त होता है, तो ये 6 दिन तक इनसे कार्य करा के समाप्त करा दिया। कार्य तो दोनों के बराबर ही है, अलग अलग नहीं है। ए व बी के मान यहाँ से हमने निकाल लिए। पूरा कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो इस समीकरण में ए बी के मान रख देंगे या इस समीकरण में ए बी के मान रख देंगे। तो हमने इस समीकरण में ए व बी के मान रख दिए, ये रख दिए, तो यहाँ से पूरा कार्य कितना आ गया मेरे दोस्तों, पूरा कार्य आ गया 40। कराना किससे था, अकेले बी से। अकेले बी का मान कितना था 2 से जब 40 को कराएंगे तो आंसर आएगा 20 दिन। यही हमारा इस सवाल का आंसर था, यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग सबने उतार लिया होगा, क्योंकि अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ।
देखेंगे। वो कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी। कोई बात नहीं, बी की कार्य क्षमता ए से कितने गुनी? 3 गुनी। ए कार्य को बी से 60 दिन कम समय में करता है, तो ए में भी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, करना क्या है, ए कितनी है कार्य क्षमता ए की है बी की कार्य क्षमता ए से है 3 गुनी, यानी 3 गुनी किसकी है? बी की। तो ए की कितनी हुई? 1 गुनी। अब करना कुछ नहीं है, वो कह रहा है यदि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में करता है, तो ए में बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी 10 की गुणा करनी है, इसमें भी 10 की गुणा करनी है। तो इससे इसकी कार्य क्षमता 10 आ जाएगी और इससे इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 30। अब क्या करना है, पूरा कार्य के लिए लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? एलसीएम आ गया हमारा 30। 30 के बाद एलसीएम आ गया तो ये करेगा 3 में और ये करेगा 1 में। कार्य कितना आ गया हमारा? 4। ठीक है मेरे दोस्तों, कराना किससे है? बी से। बी से जब कार्य कराएंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे क्वेश्चन में बताएंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, फटाफट इसको करेंगे। या आप ऐसे ना करके इस सवाल को एक तरीके और से कर सकते हो। वो क्या है वो एक बार यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है ए जो है और ये बी है, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, बी की 1 गुनी है। तो बी ए की मान लो डी। ठीक है दोस्तों, ए की तो मान लो कार्य क्षमता डी और इसकी मान लो 3D। फिर वो कह रहा है ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में पूरा करता है। कौन करता है? ए। किसको? कार्य को किससे कम समय में? बी से। ठीक है दोस्तों, इसको बी कर लेंगे और इसको ए कर लेंगे। ठीक है, ये है सवाल। वो कह रहा है यदि बी किसी कार्य को ए से 60 दिन कम समय में करता है, यानी बी जो है वो कार्य को, यानी बी ए माइनस बी का हमारा अंतर है जो है वो आ गया 60 दिन। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ए 60 दिन कम में करता है, बी 60 दिन ज्यादा करता है, यानी उन दोनों का अंतर आ गया। ए व बी का मान कितना है? ए का मान है डी और इसका मान है 3D। तो यहां से कितना आ गया हमारा? 60। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो बचेगा 2D। 2D इक्वल टू 60। तो डी का मान मेरे दोस्तों कितना आ गया? डी का मान आ गया 30। ठीक है दोस्तों, ए का मान कितना था और बी का मान कितना था? ए का मान कितना था? डी। बी का मान 3D। डी का मान यहाँ पर कितना है? 30। तो करना कुछ नहीं है, तो डी की वैल्यू रख देंगे तो जाएगा 30 और 30 की जब 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। तो हो गया ना दोस्तों, ए का काम बी से 60 दिन कम, यानी ए बी 90 दिन में कर रहा है तो ये 60 दिन में कर रहा है। फिर वो कह रहा है ए बी इसका कितने दिन में करेंगे? पहले वाला सवाल हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 90। इसका मान कितना आ गया? 3, इसका 1। 4 दिन दोनों का। अब 90 काम को 4 से कराना है तो 22 सही आएगा। 1/4 आंसर, 2/4 आंसर, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है। और इसको 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 22 सही। 1/2 दिन आंसर, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक बार और देखेंगे, एक बार जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो देखेंगे एक बार और कैसे करना है और कैसे इसको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वो क्या कह रहा है यहाँ पर गौर से देखेंगे। बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी। किसकी कार्य क्षमता 3 गुनी है? बी की। किससे? ए से। तो ए हो गया, बी ए हो गया। बी की है 3 गुनी, यानी इसकी तो है 3 गुनी। तो हम क्या करेंगे, 3 और 1 ना लिखकर इनकी जो कार्य क्षमता है वो लिख लेंगे। ए की तो है हमारी डी और इसकी है 3D, क्योंकि हमने उस सवाल में वो हमसे उसने ए व बी का अंतर भी दिया है, यानी कम दिन और ज्यादा दिन। तो उसने 3D और 3D माइनस डी का जो मान दिया है मेरे दोस्तों वो दिया है उसने 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से निकाल लेंगे डी का मान। तो आप सभी को यहां से डी का मान निकालना बहुत ही आसान है, जो आप सभी ने निकाल लिया, जो आ गया हमारा 30।
अब 30 का क्या करेंगे, इस 30 को रख देंगे इसकी वैल्यू में, यानी डी की वैल्यू में। ये हो गया 30 और ये हो गया 90। 90 करेंगे तो पूरा काम निकालने के लिए लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया मेरे दोस्तों 90। और जब मैं इसका एक एक दिन का काम निकालता हूं तो जो इसका एक दिन का काम आता है वो आता है ए का 3 और बी का 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, कराना किससे है, a प्लस बी से। कार्य कितना है 90, ए में बी का मान कितना है 4, और 4 से जब इसको कराते हैं तो आंसर आता है 22 ही 1/4 दिन। यही हमारा इस सवाल का आंसर है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिसको इसे उतारना है वो इसको उतार लेगा। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में उसमें कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी। ठीक है, कोई बात नहीं है कि कार्य क्षमता बी से 4 गुनी। तो ये मेरे दोस्तों ये उल्टा लिखा हुआ है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। वो कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 4 गुनी। ठीक है, बी की कार्य क्षमता ए से 4 गुनी, यानी ए से 4 गुनी किसकी है, बी की, यानी बी की है 4 डी और ए की है डी। अब वो कह रहा है बी को ए से कार्य करने में कितने दिन कम लगते हैं, 45 दिन, यानी 4d माइनस डी कितना आ गया 45, और 3d इक्वल टू हो गया 45, यानी 45, और यहाँ से d का मान आ गया 15। और जब यहाँ से d का मान 15 आ गया और ऊपर हमने वो मान रख दिया, तो ये तो हो गया a का मान 15, और 15 चौके होता है 60। यहाँ से पूरा काम आ गया हमारा 60। ए ने करा एक दिन में 4 काम, बी ने करा एक दिन में 1 काम। तो इस तरह उन्होंने दोनों ने एक दिन में करा कितना काम, 5 काम। अब कराया किससे, ए व बी से, ए प्लस बी से कितना काम कराना है 60 काम। एक दिन में कितना करते हैं दोनों, 5 काम। और तो वो कितने दिन में पूरा कर देंगे 60 काम को मेरे दोस्तों, वो कर देंगे 12 दिन में, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही आसान आज के सवाल थे। और इसी के साथ ये टाइप हो गई हमारी खत्म। तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी नई टाइप के साथ, नए कंटेंट के साथ, कि किस किस तरीके के, और इसमें हमारे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्तों इसमें हमारी 1 से 2 मात्र क्लास होगी, 1 से 2 क्लास के अंदर हम इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा पाइप और टंकी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना जो आपको पढ़ाया है उतना सभी बच्चे तैयार कर लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बार बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और यही क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं। तो हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल नहीं टूटेगा। अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसके हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आएंगे, नए नए सवाल से लेकर आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।